कितना लोग को आपने इस बार कितने लोग को आपने जो है मिलाया है, प्रतिशत क्या रहा है? और भोले भटके शिविर भारत सेवा दल के 80वां वर्ष है। हमारी संस्था भारत सेवा दल 1946 से लगातार कार्य कर रही है। इस वर्ष माघ मेला में 1600 से अधिक पुरुष, 1000 से अधिक महिला और 103 बच्चे को अभी तक हम मिला चुके हैं। हम बिहार से आए हैं। क्या लग रहा है कि अब यहाँ है या फिर वो रास्ते में कहीं चले गए, रिश्तेदारों के आया, ऐसा कुछ लगता है? वो यहीं पर ही है, भटकी हुई, चाहे मेले में हो या बाहर ही। जब पढ़ाई करती है, पढ़ाई की है, 9-10 तक पढ़ाई की है, लेकिन वो मेले में से किधर बिछड़ गई पता नहीं चल रही है। हमारा माघ मेला या कुंभ मेले में आने का एक ही उद्देश्य है। पिताजी हमारे सिखा के गए हैं कि मेले में आए हुए अंतिम व्यक्ति को उसके घर भेजने के बाद ही हमें अपने घर जाना है। इसके सिवा इस मेले में हमारा कोई काम नहीं है। माघ मेला 2026 में इस बार स्वयंसेवी संगठनों की सतर्कता का सकारात्मक असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच अपनों से बिछड़ने की घटनाएं आम होती थी, लेकिन इस बार इन मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। खासतौर पर भूले भटके शिविर श्रद्धालुओं के लिए सहारा बनकर उभरे हैं और 95% से अधिक बिछड़े लोगों को उनके परिजनों से मिलाने में सफल रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में इस बार अपनों से बिछड़ने के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। बेहतर प्रबंधन, आधुनिक तकनीक और कर्मियों की मुस्तैदी को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। मेला क्षेत्र में जगह जगह संचालित भूले भटके शिविरों में लगातार अनाउंसमेंट, डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और त्वरित सूचना तंत्र के जरिए लोगों को उनके परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद कार्यकर्ता हर स्तर पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। किसी के बिछड़ते ही तुरंत उसका विवरण दर्ज किया जाता है और आसपास के शिविरों को सूचना भेजी जाती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड का भी सहारा लिया जा रहा है, जिससे सूचना तेजी से फैल सके। इस कड़ी में करीब 80 साल से संचालित राजा राम भूले भटके शिविर भी इस बार खास चर्चा का विषय बना हुआ है। सालों से श्रद्धालुओं को अपनों से मिलाने में अहम भूमिका निभा रहा यह शिविर अब आधुनिक तकनीक के साथ और अधिक प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ भी बिछड़ने के मामलों में कमी दर्ज की गई है, जो इसकी सफलता को दर्शाता है। हालांकि अब तक सामने आए मामलों में अधिकांश को उनके परिवारों से मिलाया जा चुका है, लेकिन फिलहाल बिहार की एक युवती के लापता होने की सूचना सामने आई है। युवती की तलाश में प्रशासन और शिविर कर्मी लगातार जुटे हुए हैं। परिजनों को भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही उसे सुरक्षित खोज लिया जाएगा। गौरतलब है कि माघ मेले में अब तक 20 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इतनी विशाल संख्या के बावजूद व्यवस्थाओं का सुचारू संचालन और अपनों से बिछड़ने की घटनाओं में कमी स्वयंसेवी संगठनों की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। फिलहाल कुल मिलाकर माघ मेला 2026 में भूले भटके शिविर श्रद्धालुओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। बेहतर व्यवस्था, तकनीकी सहयोग और कर्मियों की मेहनत ने साबित कर दिया है कि सही योजना और समर्पण से बड़ी चुनौती को भी आसान बनाया जा सकता है। संगम तट पर लगे देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले में भी 20 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ऐसे में हम मौजूद हैं भूले भटके शिविर में, जहां पर एक सही खबर या अच्छी खबर तो ये है कि पिछले कई सालों में जो आंकड़े हैं वो कम आए हैं। मतलब कि जो लोग बिछड़े हैं वो कम बिछड़े हैं और जिनको मिलाया है उनकी संख्या भी ज़्यादा है। मतलब कि अगर वो बिछड़े हैं, 4000 लोग बिछड़े हैं, तो तकरीबन 3500 से ज़्यादा लोग को मिला चुका है ये भूले भटके शिविर। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर लोग को जो बिछड़ते हैं उनका यहाँ पर नाम नोट किया जाता है। बाकायदा यहाँ एक जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। और अगर जनवरी के महीने की बात करें तो अभी हम आंकड़ा यहाँ अध्यक्ष जी से लेंगे। जगह पर हैं, यहाँ पर पुलिस के लोग भी हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो मिलाते भी हैं। अध्यक्ष जी, हम आप पास आएंगे, कितना लोग को आपने इस बार, कितने लोग को आपने जो है मिलाया है, प्रतिशत क्या रहा है और इस बार क्या कहना चाहते हैं? भोले भटके शिविर भारत सेवा दल के 80वां वर्ष है। हमारी संस्था भारत सेवा दल 1946 से लगातार कार्य कर रही है और माँ गंगा बजरंगबली कृपा से हम मिलाते चले आ रहे। इस वर्ष माघ मेला में 1600 से अधिक पुरुष, 1000 से अधिक महिला और 103 बच्चे को अभी तक हम मिला चुके हैं। 4-5 लोग हैं जो अभी जिनके परिजन हमारे संपर्क में वही नहीं मिल पाए हैं और उनके लिए भी पूरा प्रयास है। अच्छा, आप लोग की संख्या में इजाफा टीम में किया गया था आपकी बार? हाँ बिल्कुल, हर सेक्टर में हमारे स्वयंसेवक लगे रहे और अगर वहीं जो खो रहा था वहीं मिला दे रहे थे, क्योंकि मेला विस्तार काफ़ी था। और जो यहाँ जाते थे, यहाँ हमारे अनाउंसर पूरा टीम लगी है,
उसका उपाध्याय जी, सत्येंद्र सिंह, बाबू जी, और क्षेत्र में हर थाने सेक्टर में हमारे स्वयंसेवक लगे हुए हैं। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि इजाफा मिलाने का आप लोग का बढ़ा है, मतलब कि लोगों को और मिलाया है आप लोग। हाँ बिल्कुल, जो हमारा माघ मेला या कुंभ मेले में आने का एक ही उद्देश्य है, पिताजी हमारे सिखा के गए हैं कि मेले में आए हुए अंतिम व्यक्ति को उसके घर भेजने के बाद ही हमें अपने घर जाना है, इसके सिवा इस मेले में हमारा कोई काम नहीं है। तो हमारा तो एक सारे लोग को मिला के ही जाना है, यही संकल्प शक्ति के साथ हम यहाँ काम करते हैं। कब तक आप लोग का शिविर रहेगा? नहीं, महाशिवरात्रि 15 फरवरी को रहेगा, लेकिन अब तो भीड़ कुछ कम हुई है, तो भीड़ कम है। आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि जिसके पास गांव में हमारे मेला के अगल बगल या कोई भी ऐसा अपरिचित व्यक्ति, छोटा बच्चा, महिला, पुरुष अगर दिखाई देता है तो उसको संबंधित थाने में या भूले भटके शिविर पे जरूर संपर्क क्या कराएं। नाम है सर आपका? उमेश चंद तिवारी, अध्यक्ष भारत सेवा दल भूले भटके शिविर। देखिए उमेश जी हैं, ये उनकी टीम है। साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि दो शख्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो बिहार के हैं और उनकी जो बहन है वो आप देख सकते हैं कि वो 22 वर्षीय निधि कुमारी, और ये 25 तारीख से लापता है, मतलब कि यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आई थी, लेकिन उसके बाद ये मिल नहीं रही हैं। और जब इनको पता चला कि यहाँ पर भूले भटके शिविर है, यहाँ पर लोग को मिलाया जाता है, अगर कोई इधर उधर हो जाता है, तो वैसे ही इनकी देखिए बहन है, उनके भी हाथ में ये पर्चा है। और पहले आपसे ही बात कर लेते हैं, कितने दिन हो गए? 1 सप्ताह हो गया, 25 तारीख से भूली है, आज 8 दिन हो गया। आपने और रिश्तेदारों से पता लगाया कि हाँ पता लगाए हैं सर, और वहाँ रिश्तेदार भी फ़ोन कर रहे हैं कि मिला कि नहीं मिला, अगर पहुँचता तो वो फ़ोन कर देते हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम बिहार से आए हैं। क्या लग रहा है कि अब यहाँ है या फिर वो रास्ते में कहीं चले गए, रिश्तेदारों के आया था, कुछ लग रहा है? नहीं, रिश्तेदार नहीं। यहाँ तो नहीं गए होगा, वो यहीं पर ही है, भटकी हुई, चाहे मेले में हो जब बाहर ही। अच्छा, पढ़ाई करती हैं वो? पढ़ाई की है, 9-10 तक पढ़ाई की है, लेकिन वो मेले में से किधर बिछड़ गई पता नहीं चल रही है, फ़ोन भी नहीं कर रही है। उसको नंबर भी याद रहता है, मालूम रहता है, पता भी, हाँ सब कुछ जानती है, लेकिन नहीं मिले। थोड़ा सा उसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब कभी कभी हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप चिंता ना करिए, वो आप सही जगह पर हैं। यहाँ पर पुलिस के लोग भी हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, जो अगर हम आंकड़ा करें कुंभ का तो बहुत ज़्यादा कुंभ में लोग बिछड़ गए थे, हालांकि कुछ मिले थे तो बहुत लोग नहीं भी मिल पाए थे। और ऐसे में अब की बार के माघ मेले में चूँकि 5 स्नान पर्व संपन्न हो चुका है, 20 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, तो ऐसे में जो सफलता वाला जो क्षण है, अगर इनके लिए अगर हम बात करें तो वो भी वो ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा लोग को जो बिछड़े थे उनको मिलाने का काम भूले भटके शिविर जो पिछले 80 सालों से चल रहा है वो लगातार जारी है। और जो लोग नहीं मिल पाए हैं उनसे भी ये अपील कर रहे हैं कि किसी जगह पर हो तो संबंधित थाने पर उसकी सूचना ज़रूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट संत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।